नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज और साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, पिछली कक्षाओं में हमने आपके प्रश्नावली 8 जो आपकी त्रिकोणमितीय परिचय थी उसको हमने कंप्लीट किया था। साथियों, आज की क्लास में हम एक नया प्रश्नावली आपके जो कि आपकी प्रश्नावली प्रायिकता है। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, बहुत छोटी प्रश्नावली है, सबसे इजी प्रश्नावली है। यदि साथियों जिसको कुछ नहीं आता है उसको प्रायिकता आता है, लेकिन साथियों हमें सब कुछ आता है। लेकिन साथियों इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम साथियों बात करते हैं इसके थोड़े बहुत जो इसका बेसिक है उसकी। साथियों, सबसे पहले प्रायिकता को पढ़ने से पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि प्रायिकता आखिर होती क्या है। साथियों, प्रायिकता जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। मान लीजिएगा साथियों, संभावना क्या होती है। मैंने आपसे बोला कि साथियों एक सिक्का है, एक क्या है साथियों सिक्का। अब साथियों इस सिक्के को मैं जब उछालता हूं, इस सिक्के को मैं क्या करता हूं उछालता हूं, तो आप लोग जब टॉस करते हो तो आप लोग सिक्के को उछालते हो। क्यों? क्योंकि सिक्के को उछालने पर उसके दो पहलू होते हैं, एक तो होता है हेड, उसके एक साइड होता है टेल। अर्थात एक सिक्के के जो कुल परिणाम की बात करें तो कुल परिणाम होते हैं दो, एक होता है उसका हेड, एक होता है उसका टेल। तो एक तो सिक्के का, तो सिक्के में कुल परिणाम कितने होते हैं साथियों, सिक्के में कुल परिणाम होते हैं कितने, दो। एक तो होता है साथियों हेड, एक होता है आपका टेल। एक तो हेड, हेड जिसको हम बोलते हैं चित, क्या बोलते हैं इसको हम चित हिंदी में, और टेल जिसको बोलते हैं पट। तो अर्थात जब आपने एक सिक्के को उछाला है तो उस सिक्के पर चित आने की कितनी संभावना है या पट आने की कितनी संभावना है, तो यही संभावना क्या कहलाती है साथियों, प्रायिकता। तो साथियों इसको कैसे निकालते हैं, बहुत इसका इजी सूत्र है, आराम से आप सूत्र बिना रटे आप इसका सूत्र भी याद कर सकते हो। साथियों मैंने आपसे पूछा कि एक सिक्के को आपने एक बार उछाला है, या एक सिक्के को एक बार उछाले जाने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब आपको प्रायिकता, प्रायिकता को हम पी से दर्शाते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है वो, हेड आने की प्रायिकता, या आपसे प्रायिकता किसकी पूछ सकता है, वो आपसे टेल आने की प्रायिकता। साथियों प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है भाई, नीचे तो आपका आता है कुल परिणाम कि कुल कितने परिणाम है, नीचे क्या आता है हमेशा कुल परिणाम कि आपके पास कुल परिणाम कितने हैं, तो नीचे आप कुल परिणामों की संख्या ऐसा लिख लीजिए। तो साथियों प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ऊपर आता है आपके अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब आपके कितना है। अर्थात यहाँ पे यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें कि एक सिक्के को उछाले जाने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो साथियों कुल परिणाम तो कितने हैं, कुल कितने होते हैं, हेड आता है टेल आता है, तो नीचे तो कितना आएगा साथियों, नीचे तो आपका दो रहने वाला है। अब साथियों अनुकूल परिणाम होता है कि आपके हेड कितनी बार आ रहा है, इसमें जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन वो कितनी बार आ रहा है उसको हम कहते हैं अनुकूल परिणाम, कि आपको कितने प्राप्त हुए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको पेपर था आपका 80 नंबर का और आपके आ रहे हैं 60, तो नीचे आएगा 80, आपके कितना है 60, तो ये 60 आपके क्या है अनुकूल परिणाम जो आप खुद के आए हैं। इसी प्रकार साथियों यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि हेड मतलब आपका चित आने की प्रायिकता, तो साथियों चित केवल कितनी बार आ रहा है, चित आ रहा है आपका एक बार, तो 1/2 यही आपकी क्या है हेड आने की प्रायिकता। यदि साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टेल आने की प्रायिकता, तो साथियों वही आपका सूत्र होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। आपको पता है साथियों बटे में तो दो रहने वाला है क्योंकि टोटल परिणाम कितने हैं आपके दो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पट आने की प्रायिकता, टी, टी होता है आपका पट टेल, तो टी या पट आने की प्रायिकता पूछा साथियों, पट कितने बार आ रहा है आपके पास, पट आ रहा है एक बार, तो 1/2 यही आपका क्या है,
ये ही आपकी प्रायिकता है टेल आने की। अब साथियों इतना हम आपके ये चीज समझ में आ गई, प्रायिकता हालांकि ये होती है साथियों संभावना। अब साथियों थोड़ा बहुत इसका बेसिक, जहां से आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनकी हम बात कर लेते हैं। साथियों मैं कोई घटना ले रहा हूं आपके सामने मैंने यहाँ पे कोई घटना ली है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। क्या करती है साथियों? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। क्या ये बात सत्य है साथियों? आप लोग कहोगे कि ये बात 100% सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। दूसरा साथियों मैंने दूसरा आपसे पूछा है कि सूर्य पश्चिम से उदय होता है। ये साथियों एक और घटना है आपके साथ कि सूर्य पश्चिम से उदय होता है। तो आप लोग कहोगे नहीं 0%, ये चांस कितना होगा साथियों? ये घटना आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य कभी भी, सूर्य तो पूर्व से उदय होता है, लेकिन यहाँ पे किया गया है कि सूर्य पश्चिम से उदय होता है। तो इसके कितने चांस है साथियों? संभावना क्या है इसकी? 0%। अर्थात साथियों जो आपकी प्रायिकता का जो मान होता है, ये तो साथियों आपकी निश्चित है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। ये सही बात है 100%, ये निश्चित बात है। मतलब ये आपकी निश्चित घटना हो गई। कैसी घटना हो गई? आपकी निश्चित घटना, अर्थात 100%। एक साथियों आपकी जो सूर्य पश्चिम से उदय होता है, इसकी घटना, इसके चांस कितने हैं साथियों? 0%। ठीक है साथियों, तो ये आपकी अनिश्चित घटना है। कौन सी घटना है? अनिश्चित बोल दो, या इसको आप असंभव घटना बोल दो। आप असंभव घटना, क्योंकि ये घटना संभव नहीं है। साथियों एक और एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिएगा एक थैला है, और उस थैले के अंदर है कि एक थैले में 5 लाल गेंद है। कितनी लाल गेंदें हैं? 5। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उसमें से साथियों थैले में से एक गेंद कोई निकालता है, तो वह गेंद कौन सी होगी साथियों? टोटल गेंदें हैं। टोटल हमेशा कहां लिखा आता है? नीचे। अनुकूल परिणाम साथियों लाल कितने हैं? लाल भी कितने हैं साथियों? 5। तो 5 से 5 कट गया, मतलब 1। मतलब यहाँ पे 100% चांस है कि जो गेंद निकालोगे आप, वो गेंद आपकी लाल होगी, क्योंकि थैले के अंदर सारी की सारी गेंदें कैसी हैं? लाल। तो 100% चांस है कि गेंद जो बाहर निकलेगी वो कैसी गेंद होगी आपकी? वो गेंद होगी आपकी कौन सी? लाल। मतलब इसकी चांस कितने हैं साथियों? इसकी 100% चांस है। 100% का मतलब होता है, यदि साथियों यहाँ से आप प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बट्टे में यहाँ पे आपका 100 लग जाएगा। 100 से 100 कैंसिल। आपका जो आंसर आया है, जो आपका भिन्नता है, वो कितनी आई है? 1। यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए साथियों एक थैले में 5 लाल गेंद है, 5 लाल, और 2 आपकी सफेद गेंद है। 2 कैसी है? सफेद। आपसे पूछा जाए कि इनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काली होगी? कौन सी होगी साथियों? काली। तो आप लोग जानते हो थैले में लाल और सफेद गेंद के अलावा काली गेंद है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब आप उनमें से गेंद निकालोगे तो या तो वो लाल निकलेगी या फिर सफेद निकलेगी। अर्थात इसकी जो प्रतिशत जो संभावना है वो कितनी है आपकी? 0%। 0 मतलब 0/100, तो कितना आएगा आपका? 0। अर्थात साथियों हमने एक चीज नोट कर ली है कि जो प्रायिकता का जो मान होता है, वो 0 और 1 के बीच में स्थित होता है। ना तो वो 0 से छोटा होता है। 0 से छोटा मतलब प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से प्रायिकता का मान हो सकता है। साथियों माइनस वाला यदि आपको ऑप्शन में दिया है, तो माइनस वाला कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है।
ये चीज को आप नोट कर लेना। और प्रायिकता का मान कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में स्थित होता है, जिसमें आपका 0 और 1 भी सम्मिलित है। ठीक है साथियों, जो पहला जो आपका नोट है वो नोट क्या डल गया आपका, पहला नोट आपका डल गया कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, ये पीई मैंने यहाँ पे क्या लिखी आपकी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और बराबर तथा 1 से छोटा और बराबर होता है, अर्थात प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में स्थित होता है, जिसमें आपका 0 और 1 सम्मिलित है। ठीक है साथियों, नोट कीजिएगा इस चीज। दूसरा साथियों में बात कर रहा हूं कि किसी प्रयोग की, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग वो कितना होता है साथियों, वो होता है आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो वो योग होता है साथियों 1। कितना होता है 1। मान लीजिएगा साथियों एक आपके पास घटना है, ये किसी के होने की घटना है पीई, एक साथियों घटना ये किसी के नहीं होने की घटना है पीई नहीं। तो साथियों होने की और नहीं होने की दो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे, एक आपका राम हो एक आपका श्याम हो, तो राम हो या चिताने की प्रायिकता हो या पटाने की प्रायिकता हो, तो दोनों की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, वो योग होता है आपका 1। यदि साथियों आपको पीई का मान दे दिया जाए, किसका मान दे दिया जाए, पीई का आपको मान दे दिया जाए, और पीई नहीं का यदि आपसे मान पूछा जाए, तो वो मान आपका क्या से निकालेंगे आप, जितना भी आपको पीई नहीं का मान दिया है उसको आप 1 में से क्या कर दोगे माइनस। किस प्रकार, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि पीई नहीं बराबर 0.05 है तो पीई नहीं का तो आपको मान दिया है, पीई का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे साथियों, आपको पता है साथियों यहाँ पीई नहीं का आपको मान दिया गया है 0.05, तो यहाँ पे पीई का आपको मान ज्ञात करना है, तो पीई के स्थान पे पीई प्लस पीई नहीं का आपको मान दिया गया है 0.05 बराबर कितना होता है 1। अब साथियों ये प्लस का 0.05 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो पीई बराबर क्या होगा आपका 1 माइनस 0.05। 1 में से साथियों माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास, घटाते कैसे हैं, 1 है 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो 1 के भी आप 2 अंक छोड़ के 0 लगा लीजिए, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 और 5 है, इधर आपका 0 है, माइनस करेंगे 10 में से 5 जाएगा तो 5 आपका, यहाँ पे 9, तो आपके पास जो पीई का जो मान है वो मान कितना है 0.95, यही आपका आंसर है। तो साथियों इस प्रकार एक छोटा क्वेश्चन आपके आ सकता है, तो नोट कीजिएगा साथियों क्वेश्चन को आप। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है साथियों, 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। इसके बाद साथियों आगे बात करते हैं हम निश्चित घटना। अभी हमने बात की थी निश्चित घटना, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है साथियों, 1। 100% है, इसकी 0% है, तो 0% में मान 0 होता है, 100% में मान 1 अपना 1 होता है।
अब साथियों हम आगे बात करते हैं आपके सिक्के वाले क्वेश्चन कि सिक्के वाले किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सिक्के पर आधारित प्रश्न। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथियों क्वेश्चन आपसे वो देगा कि एक सिक्के को आप एक बार उछाल रहे हो तो आपसे किस प्रकार के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन प्रश्नों की हम बात करते हैं। साथियों जब एक सिक्के को आप एक बार उछालते हो तो आपके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों की हम डिटेल में बात करते हैं। साथियों आपसे प्रायिकता पूछ सकता है वो हेड आने की, और आपके टेल आने की। एक तो बात कर सकता है साथियों किसकी, आपके हेड आने की, एक आपके टेल आने की। साथियों अभी हमने जस्ट शुरुआत में आते ही पढ़ा था कि एक सिक्के को आप एक बार उछालते हो तो साथियों जो कुल परिणाम आते हैं वो कुल परिणाम आपके कितने आते हैं साथियों, एक आता आपका हेड, एक आता आपका टेल, तो टोटल परिणाम कितने हो गए आपके 2। आपको पता है साथियों बट्टे में हमेशा कितना आएगा आपका 2, जो आपका कुल होता है वो बट्टे में आता है। यहाँ से किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, हेड। साथियों हेड कितनी बार आ रहा है, हेड आ रहा है एक बार, तो 1/2 आपका आंसर है। नीचे वाले में साथियों टेल, तो यहाँ पे बट्टे में तो 2 रहने वाला है, टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं इसको, तो आप पीछे भी आपने कर लिया था ये। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों की जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। आगे हम किसकी बात करते हैं कि जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कुल परिणाम कि आपने जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हो आप, तो आपके पास कुल कितने परिणाम निकल के आते हैं। तो साथियों इसको आप कैसे निकाल सकते हो, आपको एक सिक्के के जो परिणाम आते हैं उनको एक साइड लिख लेना है, दूसरे सिक्के के जो परिणाम आते हैं उनको आप एक साइड लिख लेना है। साथियों एक सिक्के को आपने कितनी बार उछाला है, 2 बार, तो एक बार तो यहाँ लिखा है, एक बार मैंने यहाँ लिखा है। अब साथियों आपको इनके साथ मिलाते हुए आगे लिखना है, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो आपका HH, इसको आप इसके साथ मिलाएंगे तो HT, एक बार H आया एक बार T आया, क्योंकि साथियों आप 2 बार उछाल रहे हो तो एक बार तो दोनों बार HH आए, या फिर एक बार H एक बार T आए। नीचे इस T को इसके साथ कराएंगे तो एक बार T आए एक बार H आए, ये TH आ सकता है। या फिर साथियों दोनों बार क्या आ सकता है, दोनों बार आपका टेल आ सकता है। तो इस प्रकार आपके 4 कुल परिणाम आ जाते हैं, या तो दोनों बार हेड आए, या एक बार हेड एक बार टेल आए, या एक बार टेल एक बार हेड आए, या दोनों बार ही टेल आए। इस प्रकार आपके टोटल कितने परिणाम हो जाएंगे साथियों, टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे परिणाम, 4। कितने हो जाएंगे, 4। साथियों क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछ सकता है, क्वेश्चन आपको दे सकता है पहला दोनों बार टेल हो। आपसे क्या प्रायिकता पूछी जा रही है, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार टेल मतलब आपका हेड, पट, दोनों बार पट आने की प्रायिकता, तो दोनों बार पट हो। एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन कि दोनों बार पट हो, आपसे ये पूछ सकता है। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोनों बार चित हो, यह आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रायिकता कि कम से कम
कम से कम एक चित हो, या आपसे पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कम से कम एक पट हो। पांचवा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अधिक से अधिक एक पट हो, या फिर छठा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अधिक से अधिक एक चित्त हो। तो इस प्रकार से साथियों ये पांच छह प्रकार के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। क्वेश्चन देगा आपको कि जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साथियों प्रायिकता का आपने अभी भी सूत्र पढ़ा है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम ऊपर आते हैं, कुल परिणाम आपके नीचे आते हैं। तो साथियों जब एक सिक्के को आपने 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने आ रहे हैं 4, तो बटे में तो कितना आएगा आपका 4 है। अनुकूल परिणाम मतलब साथियों दोनों बार पट मतलब आपका टी, 2 बार आपका कौन आना चाहिए टी। तो दोनों बार टी कितनी बार आया है साथियों, दोनों बार टी ये आ रहा है आपका, कितनी बार आया है केवल साथियों 1 बार। कितनी बार आया है 1 बार, तो 1/4 ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि साथियों नीचे वाला क्वेश्चन कि दोनों बार चित मतलब आपका एच, दोनों बार चित कितनी बार आया है, दोनों बार साथियों ये आपका आ रहा है, ये सिर्फ 1 बार आया है। और सब में देखते हैं इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें बिल्कुल नहीं आया है। तो दोनों बार में चित किसमें आया है, केवल 1 में आया है। तो 1 बटे में तो आपका 4 ही रहने वाला है कुल परिणाम। नीचे की बात करते हैं साथियों, नीचे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये इन्हीं क्वेश्चन में आप थोड़े कंफ्यूज होते हो, कंफ्यूज साथियों आज से आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। साथियों जब भी आपसे कम से कम का या अधिक से अधिक का क्वेश्चन आए तो उसको किस प्रकार हल करेंगे। यदि आपको कम से कम एक के लिए कहा है, मतलब साथियों आपसे कहा है कि आपको मिनिमम 1 चित लेना है। मिनिमम क्या लेना है आपको 1 चित, मतलब मिनिमम कम से कम की जब भी बात आए, किसकी बात आए साथियों कम से कम, तो मतलब आप जो भी आपको लिमिट दी है आपसे कम से कम 1 की बात की ना, तो आपको 1 से कम नहीं लेना है। जब भी कम से कम की बात आए मतलब आपको उससे कम नहीं लेना है, अर्थात उससे ज्यादा ले सकते हो। मतलब इसमें कहा है कि भाई कम से कम 1 तो हो, तो कम से कम 1 किसमें है साथियों, 1 इसमें है, 1 इसमें है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन इसने कहा कि भाई कम से कम 1 तो होना चाहिए, मतलब इसमें तो बिल्कुल नहीं है, इसको नहीं लेंगे। कम से कम 1 हो मतलब 1 से कम नहीं हो लेकिन उससे ज्यादा तो हो सकते हैं ना। तो साथियों इसमें कितना आ रहा है, इसमें आपका 2 आ रहा है। तो साथियों आपसे कम से कम 1 के लिए कहा है, अर्थात आप 1 से ज्यादा तो ले सकते हो। तो यहाँ पे जो इसके जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने हो गए साथियों 3। कितने हो गए 3। आप साथियों इसको इस प्रकार कर लिया करो कि आप किसी शादी में जिमने के लिए गए हो, ठीक है साथियों, तो वहां पे आपको ये शर्त दी जाती है कि आपको कम से कम 1 लड्डू तो खाना ही खाना है। आपको 1 लड्डू क्या करना है, खाना ही खाना है, मतलब 1 लड्डू से कम आप नहीं खा सकते। हाँ ये है कि आप उससे ज्यादा आप 2, 5, 10 कितने भी ज्यादा लड्डू खा सकते हो, लेकिन 1 से कम नहीं खाना है आपको, 1 तो खाना ही खाना है, उससे कम नहीं खाना है। अर्थात इसमें यहाँ पे कितने लड्डू है, यहाँ आपके 2 लड्डू। हाँ हम 1 से ज्यादा तो खा सकते हैं लेकिन 1 से कम नहीं खा सकते, तो इसमें 1 से ज्यादा 2 है, इसमें तो आपका 1 है, ये तो हम लेंगे हम। ये भी आपका 1 लड्डू है। यहाँ पे साथियों बिल्कुल भी लड्डू नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 भी आपका चित नहीं है, अर्थात इसको नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से कम के लिए बोला है।
तो कम से कम का क्या रखोगे आप केस, कम से कम में आपको उससे कम नहीं ले सकते लेकिन उससे ज्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितने आगे साथियों आपके पास अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम है 3 बटे में कितना आएगा आपका 4, क्योंकि टोटल परिणाम कितने हैं 4। साथियों उसी प्रकार यहाँ नीचे बात आती है कि कम से कम एक पट हो, कम से कम क्या हो साथियों एक पट, पट मतलब टी, टी, तो कम से कम एक मतलब उससे कम लेना है, उससे कम नहीं लेना है लेकिन उससे ज्यादा आप ले सकते हो। तो साथियों इसमें आपका, इसमें आप लोग देख रहे हो इसमें एक भी आपका टी नहीं है, तो एक भी नहीं तो मतलब एक से तो कम ले ही नहीं सकते हम। यहाँ पे एक टी है आपका ये लेंगे हम, यहाँ भी एक टी है आपका ये भी लेंगे हम, लेकिन यहाँ साथियों यहाँ कितने टी है, यहाँ 2 है, तो साथियों कम से कम एक की खाया लेकिन हम ज्यादा तो लड्डू खा सकते हैं ना, यहाँ 2 है तो 2 तो खा सकते हैं, 3 भी होते तो 3 भी खा सकते हैं। मतलब कम से कम की जब भी बात आए उससे कम नहीं लेना है लेकिन उससे ज्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितने केस हो गए 1 2 3, तो आपके पास अनुकूल परिणाम कितना हो गया 3/4। ठीक है साथियों, सबसे ज्यादा जो आपको दिक्कत आती है साथियों वो आती है आपके अधिक से अधिक में। किसमें दिक्कत आती है आपके अधिक से अधिक में। साथियों अधिक से अधिक में क्या है आप जरा ध्यान से देखना आप इसको, जब भी अधिक से अधिक की बात कहे आपसे, अधिक से अधिक की, आप लोग जीमने के लिए गए हैं और आपको जो खीरमोन है वो केवल आपको एक के लिए खाया कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक ही खीरमोन खाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना खाना है केवल एक, एक से ज्यादा खीरमोन आप नहीं खा सकते ये कह रहा है। मतलब आपको अधिक से अधिक कितना खीरमोन खाना है एक, लेकिन साथियों आप मान लीजिए मैं तो बिल्कुल खाता नहीं हूं तो वो तो चलेगा, मान लीजिए मैं आधा खाता हूं तो आधा चलेगा यहाँ पे, लेकिन आपको एक से ज्यादा नहीं खाना है। मतलब आपको जब भी ज्यादा का केस दिया जाए तो आपको उससे ज्यादा नहीं खा सकते आप, लेकिन आप कम तो खा सकते हो, आप खीरमोन कम खा सकते हो लेकिन एक से ज्यादा नहीं खा सकते। तो यहाँ पे साथियों यहाँ देखते हैं हम, सबसे पहले आपकी बात आती है पट की, किसकी बात आती है पट, तो अधिक से अधिक कितना पट हो एक, हम देखते हैं कि एक पट किसमें आ रहा है साथियों यहाँ पे एक पट इसमें आ रहा है, एक तो एक पट आपका इसमें आ रहा है, लेकिन साथियों यहाँ आप लोग देख रहे हो यहाँ कितने पट है 2, लेकिन साथियों आपको अधिक से अधिक कितना पट लेना एक, लेकिन यहाँ कितने हैं 2, तो ये तो हम लेंगे नहीं। यहाँ देख रहे हो यहाँ साथियों बिल्कुल भी नहीं खा रहा है ये, यहाँ पे टी बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल सर ये भी लेंगे हम, ये क्यों लेंगे साथियों, लेकिन केस आपको दिया कि आप अधिक से अधिक एक खा सकते हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊं तो भी चलेगा आपका, आप लोग बिल्कुल भी खीरमोन नहीं खाते हो तब भी चलेगा, क्योंकि उसने केस किस पे लगाया है, उसने कहा कि आपको अधिक से अधिक एक खाना है। तो यहाँ पे जो केस हो जाएगा आपके 1 2 3 कितने हो जाएंगे आपके 3 बटे में कितना है 4। ठीक है साथियों, इसी प्रकार नीचे वाले की बात करते हैं कि अधिक से अधिक एक चित, अधिक से अधिक कितना चित हो एक चित, चित मतलब एच, अधिक से अधिक मतलब उससे ज्यादा नहीं ले सकते लेकिन उससे कम ले सकते हैं। या आप लोग देख रहे हो साथियों यहाँ कितना है 2, तो 2 तो हम ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अधिक से अधिक आपको कितना लेना है एच एक, यहाँ पे साथियों एक एच है, यहाँ भी आपका एक एच है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है लेकिन ये भी लेंगे हम, तो 1 2 3, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 3/4, 3/4। तो इस प्रकार साथियों आप इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एक सिक्के को आप 2 बार उछालते हो तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। साथियों इससे बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, नोट कीजिए इतना। अब साथियों हमने एक सिक्के को 2 बार उछालने की बात की है, तो साथियों एक सिक्के को 3 बार भी उछाल सकते हो आप। तो हम आगे बात करते हैं कि एक सिक्के को आप लोग जब 3 बार उछालते हो, तीसरा केस, जब एक सिक्के को, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है,
या साथियों आपके पास एक सिक्का है, आपने उसको 3 बार करके उछाल लिया, लेकिन किसी के पास यदि 3 सिक्के हो तो 3 सिक्के को वो 1 बार उछालेगा। दोनों बात सर, दोनों एक ही बात है। एक से आपके पास एक सिक्का है तो आप उसे एक सिक्के को 3 बार उछाल लो आप, लेकिन किसी के पास 3 सिक्के है तो उसको वो 1 बार उछालेगा। वो एक सिक्का 1 2 3 उछाल लिया, या फिर किसी के पास 3 सिक्के तो 3 उसने 1 बार उछाल दिए। तो साथियों दोनों एक ही बात है कि एक सिक्के को आप या तो 3 बार उछाल लो आप, या 3 सिक्के को आप 1 बार उछाल लो आप, एक ही बात है। सबसे पहले साथियों यहाँ बात आती है हमारे कुल परिणाम की। किसकी बात आती है साथियों की? कुल परिणाम किस प्रकार लिखना है। साथियों आप लोग जानते हो, आप कक्षा 11 के अंदर एक सूत्र पढ़ोगे, वहां पे आप क्रमचय संचय के अंदर, वहां पे आपका क्या है कि जब आप किसी भी चीज को बार बार उछाल रहे हो उसके लिए एक सूत्र आता है। तो यहाँ पे आप लोग एक सिक्के को उछाल रहे हो तो उसके लिए सूत्र होता है आपका 2n। एन यहाँ पे है आपका सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या, आपकी सिक्कों को कितनी बार उछाल रहे हो। साथियों जब आपने सिक्के को उछाला था 1 बार तो 2 की घात कितनी आई थी? 1। तो कुल परिणाम कितने आए थे आपके? 2। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आपने एक सिक्के को कितनी बार उछाला? 2 बार। तो कुल परिणाम कितने आए? 2 का वर्ग 4। इसी प्रकार यहाँ भी साथियों एक सिक्के को आप कितनी बार उछाल रहे हो? 3 बार। तो 2 की घात 3 कितनी होती है साथियों? 8। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो कितने हो गए आपके? 8 कुल परिणाम आएंगे जब आप एक सिक्के को 3 बार उछालते हो। किस सूत्र से? इससे 2 की पावर n। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 मतलब आपके 8 कुल परिणाम आएंगे। अब वो आपके 8 कुल परिणाम आप किस प्रकार लिखोगे, नोट कीजिएगा साथियों, इसको आप, इसको थोड़ा रब कर रहा हूं। वो आप 8 परिणाम इस प्रकार लिखेंगे। आप 8 परिणाम लिखने के लिए आपको पता है साथियों सिक्के के अंदर 2 होते हैं, एक तो हेड होता है, एक टेल होता है। तो 8 में आप क्या करना, आधे आप एच लिख लेना, ठीक है साथियों, आधे आप एच और आधे आप टी लिख देना। मतलब तो साथियों आप लोग क्या करोगे, 4 बार तो आप एच लिख लोगे और 4 बार आप टी लिख लोगे। यहाँ पे 8 है ना, 8 में से आपको 4 तो आपको एच लिखने हैं, 4 आपको टी लिखने हैं। अब साथियों आपने 8 के आधे कर लिए, अब 4 4 लिखे, अब 4 के आप लोग आधे कर लो, 4 का आधा 2, मतलब 2 बार आप एच एच लिख लो, 2 बार आप टी लिख लो, 2 बार एच 2 बार टी, इस प्रकार आपको लिखना है। इसके बाद साथियों 2 का आधा कितना होता है? 1। 1 बार आप एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी, एच फिर टी, एच और टी। तो ये जो आए हैं आपके ये 8, ये आठों के आठों एक सिक्के को जब आप 3 बार उछालते हो तो कुल परिणाम ये आपके 8 निकल के आते हैं। अब साथियों यहां से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे? पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रायिकता क्या, कि तीनों बार पट प्राप्त हो, तीनों बार क्या प्राप्त हो? पट प्राप्त हो। पट के स्थान पे चित भी आ सकता है साथियों। तो पट आपका टी होता है तो आपको टी देखना है, चित आए तो आपको एच देखना है। दोनों के आंसर सेम आते हैं। कम से कम, कम से कम एक चित हो, एक चित प्राप्त हो, कम से कम एक चित प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन साथियों कम से कम, कम से कम का हो गया। अब मैं ले रहा हूं अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक चित प्राप्त हो, अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त हो। और किस प्रकार? कम से कम, कम से कम
कम से कम 2 चित्त प्राप्त हो, 2 चित्त प्राप्त हो। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 पट प्राप्त हो, पट प्राप्त हो। तो साथियों इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो साथियों हम प्रत्येक क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि तीनों बार पट, पट मतलब तीनों बार आपका चित्र आया है, तो तीनों बार आपको क्या आना चाहिए, टी। तो हम लोग देखते हैं कि तीनों बार टी केवल एक में आ रहा है इसमें, और बाकी में इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है टोटल, तो सात्विक कुल परिणाम आपके कितने हैं, 8, वो तो आपका नीचे आता है। यहाँ पे अनुकूल परिणाम केवल कितनी बार आ रहा है, वो 1 बार, तो 1/8 ये आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि कम से कम, साथियों कम से कम का जब भी केस का क्वेश्चन आता है तो आपको उससे कम नहीं लेना है, लेकिन उससे ज्यादा आप ले सकते हो। मतलब आप 1 से ज्यादा ले सकते हो, लेकिन 1 से आपको कम नहीं लेना है। एच, चित, चित मतलब आपका एच। तो साथियों कम से कम 1 एच, 1 से ज्यादा आप 2 भी ले सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो साथियों आप कितने एच, आपके 3 लेंगे बिल्कुल हम। 1 से हम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन 1 से आपको कम नहीं लेना है। यहाँ पे साथियों 2 है तो ये भी हम लेंगे, यहाँ पे आपका 2 है ये भी हम लेंगे, यहाँ 1 है तो 1 तो हम लेते हैं साथियों। यहाँ पे कितने एच है आपके, यहाँ 2 है, यहाँ पे साथियों 1 है, यहाँ पे भी कितना आपका 1 है, लेकिन ये नहीं लेंगे साथियों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साथियों 1 भी एच नहीं है, तो कम से कम 1 लेना है, उससे कम नहीं लेना है। तो यहाँ पे 1 से भी कम मतलब बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। तो कितने केस हो गए साथियों आपके पास, या आपके हो गए 7 अनुकूल बटे में कितना आएगा आपका 8। अधिक से अधिक की बात आए साथियों, तो अधिक से अधिक आपको 1 लेना है, ज्यादा से ज्यादा कितना लेना है, केवल 1, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं लेना है, 1 से कम ले सकते हो आप। तो 1 ले सकते हो और 1 से कम ले सकते हो, 1 से ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। कौन साथियों, एक चित लेना है केवल आपको, उससे ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अधिक से अधिक है, लेकिन उससे कम ले सकते हो। यहाँ पे साथियों कितना है, यहाँ 3 है, ये तो लेंगे नहीं हम, क्योंकि आपको 1 से ज्यादा नहीं लेना है। ये भी आपका 1 से ज्यादा है, ये भी आपका 1 से ज्यादा है, ये आपका 1 है, ये हम लेंगे। ये भी आप लोग नहीं लेंगे क्योंकि 1 से ज्यादा है, ये लेंगे हम क्योंकि ये 1 है, ये भी लेंगे क्योंकि ये भी आपका 1 है, ये भी लेंगे क्योंकि साथियों इसमें 1 भी नहीं है। 1 से कम आप ले सकते हो, अधिक से अधिक खाना भाई आप, तो आप 1 से अधिक नहीं ले सकते, लेकिन आप कम तो ले सकते हो। तो यहाँ पे कितने केस हो गए आपके पास, 1 2 3 4, कितने केस हो गए साथियों, 4 आपके अनुकूल है, कुल आपके कितने 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आपका आंसर हो जाता है। बात करते हैं साथियों, अगला आपको क्वेश्चन दिया है कि कम से कम 2 चित्त प्राप्त हो। कम से कम का केस दिया है, कम से कम कितना हो, 2 चित्त मतलब एच। तो कम से कम आपके 2 चित्त हो, 2 से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा चल सकते हैं। कम से कम 2 मतलब आपके 2 तो होने चाहिए, उससे कम नहीं, 1 भी नहीं चलेगा। उससे ज्यादा ले सकते हो आप, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, लेकिन 2 से कम 2 होने चाहिए। तो कम से कम 2, यहाँ पे 3 है तो ये तो लेंगे हम, या आपके 2 है ये भी लेंगे हम, ये भी आपके 2 है लेकिन ये भी लेंगे। इसमें आपका 1, यह आपका 2 से कम है, 1 है ना साथियों, यह आपका ये भी लेंगे हम। ये नहीं लेंगे साथियों क्योंकि ये 2 से कम है, ये भी नहीं लेंगे हम, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये सब 2 से क्या है, कम। तो 2 से कम से कम 2 मतलब आपका कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2, उससे कम नहीं होने चाहिए, लेकिन उससे आप ज्यादा ले सकते हो। तो कितने केस हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए साथियों आपके पास, 4। तो 4/8
तो 4 एकम 4, 1/2, ये आपका आंसर हो जाता है। कम से कम 2 मतलब आपको 2 से कम नहीं लेना है, 2 से आपको कम नहीं लेना है, लेकिन 2 से अधिक ले सकते हो आप। यहाँ पे अधिक से अधिक 2 पट हो, अधिक से अधिक का जब भी केस आता है आपको मतलब 2 से अधिक नहीं लेना है, लेकिन आप उससे कम ले सकते हो। क्या है साथियों कि ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 से कम तो ले सकते हैं हम। क्या साथियों? पट। तो यहाँ पे साथियों नीचे से बात करते हैं, यहाँ अधिक से अधिक कितने हो? 2 से ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन साथियों यहाँ कितने आपके 3, तो ये तो लेंगे नहीं क्योंकि ये 2 से ज्यादा है। ये हम लेंगे साथियों, तो 2 है आपका, ये भी आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये आपका बिल्कुल भी नहीं है, ये भी लेंगे हम, क्योंकि अधिक से अधिक के केस में हम कम ले सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये 2 से ज्यादा था। 2 से ज्यादा वाले में अधिक से अधिक 2 में मतलब आप कम ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। तो कितने केस हो गए आपके? 7 बटे में कुल कितना है आपके? 8। तो ये आपका आंसर है। आशा करता हूं साथियों आप सिक्के वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप नोट कीजिएगा साथियों। साथियों आगे अब हम बात करते हैं पासे की। तो पासे पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। बात करते हैं साथियों पहला कि जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, तो सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं आपके कुल परिणाम की। किसकी बात करते हैं हम? कुल परिणाम। तो कुल परिणाम वो कितने होते हैं साथियों? पासे पे होते हैं आपके 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये आपके टोटल कितने अंक होते हैं? 6। तो टोटल भी कितनी हो गए आपके? 6। 1 से लेके 6 तक टोटल कितने अंक हो गए आपके? 6। तो ये तो आपके कुल परिणाम आते हैं, और कुल हमेशा कहाँ आता है? नीचे। किस किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है? तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों पासे पे आधारित कि एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक सम संख्या। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक विषम संख्या। चौथा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है चार के स्थान में 2 व 6 के मध्य संख्या। 2 व 6 के मध्य संख्या। पांचवा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 6 से छोटी संख्या। 6 से छोटी संख्या। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 के गुणज। दो के गुणज। साथियों तो जब एक सिक्के को आप लोग एक बार उछालते हो तो आपके पास कुल परिणाम निकल के आते हैं आपके 6। क्वेश्चन आपसे पहला पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या हो। तो साथियों अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है।
तो साथियों अभाज्य संख्या कौन कौन सी है आपकी? अभाज्य संख्या एक तो 2 है आपकी, एक 3 आपकी, एक 5 है आपकी। 2, 3 और 5 ये आपकी कैसी संख्या है? ये आपकी अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो आपकी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? आपकी अभाज्य संख्या आपकी एक तो 2 हो जाएगी, एक आपकी 3, एक आपकी 5। तो कितनी हो गई आपके पास? 3। कितनी हो गई अनुकूल परिणाम? 3। कुल परिणाम कितने हैं? कुल है आपके 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ये आपका आंसर हो जाता है। आगे एक सम संख्या हो तो सम संख्या साथियों टोटल तो आपके 6 है ही। सम संख्या कौन कौन सी है? सम में आपके आ जाती है 2, 4 और 6। 2 और 4 और 6 तो कितनी हो गई? 1, 2, 3। तो 3/6 तो 1/2 ये आपका आंसर हो जाता है। एक विषम संख्या हो तो विषम संख्या कौन कौन सी साथी? विषम में आपकी 1, 3 और 5 कितनी हो गई? 1, 2, 3। तो ये भी आपका हो जाएगा 3/6। ये हो जाएगा आपका 1/2। 1/2। अगला है आपका कि 2 व 6 के मध्य संख्या, 2 व 6 के बीच की संख्या। तो 2 ये रहा, 6 ये रहा, इनके बीच में कितनी संख्या है? 1, 2, 3। कितनी है? 3। तो ये हो जाएगा आपकी 3, टोटल आपकी 6। ये भी कितना हो जाएगा? आपकी 1/2। आगे साथियों क्वेश्चन है कि 6 से छोटी संख्या, 6 से क्या हो? छोटी संख्या। तो 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी है? 6 से छोटी संख्या है आपकी ये पूरी 1, 5। तो आपकी हो जाएगी टोटल आपके अनुकूल परिणाम 5 बटे में कितना? 6। ये आपका आंसर है। आगे साथियों 2 के गुणज, साथियों 2 या 3 के पूछे तो 2 के भी और 3 के भी दोनों साथ साथ लेने हैं आपको। अभी आपसे केवल 2 का पूछा है तो आपको 2 के गुण लेना है। तो साथियों 2 के गुणज एक तो आपका ये हो जाएगा, 2 का गुणज ये हो जाएगा, 2 का गुणज आपका ये हो जाएगा। दो आपके जो आपके 2 के पहाड़े में आते हैं वो आपके 2 के गुणज होते हैं। तो कितने हैं साथियों? वो है आपके कितने? 3 बटे में कितना? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ये आपका आंसर हो जाता है। नोट कीजिए साथियों। आगे साथियों पासे का, एक पासे का हो गया। अब 2 पासे को आप लोग जब एक बार उछालते हो तो 2 पासों को उछाले जाने पर सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं कि आपके कुल परिणाम की। किसकी बात करते हैं हम? कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितना आएगा देखिएगा आप लोग। कुल परिणाम के लिए साथियों आप क्या करोगे? आपको 2 पासे लेने हैं। 2 पासों के लिए क्या करोगे आप? एक पासे की संख्या आप इधर लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक पासे की संख्याओं को आप नीचे लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब साथियों इस एक को इन सभी के साथ लिखना है। किस प्रकार लिखना है देखिएगा आप लोग। एक को एक के साथ मिला के डिब्बे के अंदर बंद करके 1 और 1 इस प्रकार। एक को फिर 2 के साथ तो 1 और 2, एक को 3 के साथ तो 1 और 3, एक को 4 के साथ तो 1 और 4, एक को 5 के साथ तो 1 और 5, एक को 6 के साथ तो 1 और 6। इसी प्रकार 2 का साथियों तो 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2, 5 और 2, 6। इसी प्रकार साथियों 3 का हो जाएगा आपका 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। इसके बाद साथियों 4 का तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। 5 का 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4,
5 5 और 5 6, 6 का 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो इस प्रकार साथियों 6 आपके इधर है, 6 आपके इधर है, तो आपके जो टोटल परिणाम है वो 6 गुना 6 बराबर 36 आपके टोटल परिणाम हो जाते हैं। साथियों क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, अंकों का योग 7 हो, और क्वेश्चन की अंकों का योग 10 हो। आगे क्वेश्चन अंकों का योग यहाँ पे 10 के स्थान में 12 कर रहा हूं, यहाँ पे मैं आपका 14 कर रहा हूं। या आपसे क्वेश्चन पूछता हो, आपको क्वेश्चन देगा कि एक दो पासी को उछाले जाने पर कुल परिणाम तो होते हैं आपके 6 को 6 से करेंगे 6 6 36। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंकों का योग कितना हो 7, मतलब इन दोनों को आपको जोड़ने पर कोई सी भी दो को उनका योग कितना आना चाहिए 7, वो देखते हैं हम। तो हम लोग यहां से देखते हैं, सबसे पहले यह आपका एक ये हो गया, आपका एक आपका ये हो गया 5 और 2, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हो कि इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 संख्याओं के अंकों का योग कितना हो रहा है 7। तो आपके अनुकूल परिणाम तो कितने हैं साथियों 6, टोटल परिणाम कितने हैं आपके 36। तो यहाँ पे कट जाएगा, तो 1/6 ये आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन और भी किसी संख्या का ले ले तो आपको इसी प्रकार देखना है। आगे आपको दिया कि अंकों का योग कितना हो 12, तो आपको देखना है कि इनका जिनका योग 12 हो रहा हो। तो आप लोग देख रहे हो किसी का नहीं हो रहा है, यहाँ पे 6 और 5 11 हो रहा है। लास्ट वाले केवल एक संख्या के अंकों का योग कितना हो रहा है 12, तो यहाँ पे केवल कितना है अनुकूल परिणाम 1, कुल कितने हैं 36, तो 1/36। इसी प्रकार अंकों का योग 14 हो। साथियों आपने देखा कि अंतिम का योग कितना आ रहा है आपके 12, तो 13 या 14 हो, उसका हमेशा आंसर कितना आएगा आपका 0, क्योंकि ये आपकी असंभव घटना है। जब अंतिम का योग 12 आ रहा है तो आपका 14 कैसे आएगा, तो बिल्कुल 0/14। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका 0, क्योंकि असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है 0। ठीक है साथियों, अब आगे जितने भी आपके क्वेश्चन रह गए हैं उन सभी क्वेश्चन की हम अगली कक्षा के अंदर बात करेंगे। तो आशा करता हूं साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।